कहानी बांस के बीज और धैर्य की शक्ति। भूमिका। उत्तर भारत के एक सुंदर और शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। यह गांव चारों ओर हरियाली और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव का वातावरण तो सुकून भरा था, लेकिन अर्जुन के मन में बेचैनी का तूफान था। वह एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता मेहनती और ईमानदार थे, जो चाहते थे कि अर्जुन अपनी पढ़ाई पूरी करे और शहर में जाकर बड़ा काम करे। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हर बार जब वह किसी परीक्षा में बैठता, मेहनत के बावजूद असफल हो जाता। यह असफलता उसकी आत्मविश्वास को खत्म कर रही थी। पिछले 3 सालों से अर्जुन ने अपनी हर कोशिश में असफलता ही देखी थी। हर असफलता के साथ वह अपने ऊपर से विश्वास खोता जा रहा था। अब तो गांव के लोग भी कहने लगे थे, अर्जुन पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, लेकिन यह कुछ नहीं कर पाएगा। इसके नसीब में कुछ नहीं है। यह ताने उसके दिल को चीर देते थे। नदी किनारे का वह दिन, एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब और सहन नहीं कर सकता। वह गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे चला गया। वह नदी गांव वालों के लिए जीवनदायिनी थी, लेकिन उस दिन अर्जुन के लिए वह उसके सवालों का उत्तर खोजने का स्थान बन गई। वह एक चट्टान पर बैठा और गुस्से में जोर से चिल्लाया, भगवान, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मेरी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी? उसकी आवाज नदी के बहाव में गूंज उठी। वहीं पास में गांव के जाने माने बुजुर्ग धर्मदास बाबा बैठे थे। धर्मदास अपने ज्ञान और अनुभव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अर्जुन की वैसी आवाज सुनी और उसके चेहरे पर छाई निराशा को महसूस किया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। धर्मदास बाबा से मुलाकात। धर्मदास ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा, इतनी निराशा क्यों? क्या हुआ? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह मेहनत करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। उसकी बात खत्म होने के बाद धर्मदास ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल एक कहानी में छिपा है, सुनोगे? अर्जुन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बांस के बीज की कहानी, धर्मदास ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान रामेश्वर ने बांस के बीज बोने का निश्चय किया। वह जानता था कि बांस का पेड़ ऊंचा और मजबूत होता है, लेकिन उसकी देखभाल में धैर्य और समय लगता है। उसने बीज बो दिए और नियमित रूप से उनकी देखभाल करने लगा। पहले साल रामेश्वर ने बीज को खाद दी, पानी दिया, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखा। गांव के लोग हंसने लगे और कहने लगे, रामेश्वर, यह तुम्हारा समय और मेहनत बर्बाद कर रहे हो। लेकिन रामेश्वर ने हार नहीं मानी। वह सोचता था, हिम्मत का फल मीठा होता है। धर्मदास ने कहानी जारी रखी। दूसरे साल भी कोई अंकुर नहीं निकला, लेकिन रामेश्वर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरे और चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ। अब तो गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, रामेश्वर पागल हो गया है। इतने समय से मेहनत कर रहा है और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन रामेश्वर ने किसी की परवाह नहीं की। अर्जुन ने ध्यान से सुना। धर्मदास ने आगे कहा, 5वें साल अचानक बांस के पौधे जमीन से बाहर निकले और कुछ ही हफ्तों में वे 60 फीट ऊंचे हो गए। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हुआ? धर्मदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, पहले 4 सालों में बांस के बीज जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे थे। उनकी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो गईं कि जब वे ऊपर उठे तो उनकी ऊंचाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अर्जुन का आत्मनिरीक्षण। अर्जुन को इस कहानी से गहरा सबक मिला। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताएं दरअसल उसकी जड़ों को मजबूत कर रही हैं। उसने सोचा, मुझे भी अपनी जड़ों को मजबूत करना है। अगर मैं अभी असफल हो रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मेरा समय अभी नहीं आया। मुझे धैर्य और मेहनत से अपनी नींव को मजबूत करना होगा। नया सफर शुरू होता है। अर्जुन ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। वह गांव लौटा और अपने कमरे में एक कागज पर बड़ा सा लिखकर टांग दिया, धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। अब उसने हर दिन एक योजना बनाई। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, अपने दोस्तों की आलोचनाओं की परवाह किए बिना। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी।
अगले साल उसने परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। गांव वाले जो पहले उसे हतोत्साहित करते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन अब गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। सीख और संदेश। अर्जुन ने समझ लिया कि सफलता केवल मेहनत का नहीं, बल्कि धैर्य का भी परिणाम है। उसने सीखा कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरी मेहनत और धैर्यहीनता से कुछ हासिल नहीं होता। उसने अपनी कहानी से यह संदेश पाया कि असफलता केवल सफलता की तैयारी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो याद रखें कि आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। सफलता तभी आती है जब आप उसे सहने के लायक बन जाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।